I mean, militarily, we've wiped them out. They have no military left. It's all the Navy's at the bottom of the sea. The Air Force is never going to fly again. That's all they have to do. Just say, we give up. But their economy is really in trouble. ईरान जंग में अपने मकासद तकरीबन हासिल कर चुके। ईरान के पास मिसाइल बनाने की सलाहियत बहुत कम रह गई। 82% मिसाइल तबाह कर दिए हैं। ईरान की फजाइया का खात्मा कर दिया। ईरानी मईशत भी तबाह कर दी। अब ईरान को हार मानना होगी। हम दोबारा बिला मकसद 18 घंटे का सफर नहीं करेंगे। अमेरिकी सदर ट्रंप की व्हाइट हाउस में गुफ्तगू। कहा, प्यूटिन नहीं चाहते कि ईरान जौहरी हथियार हासिल करे। प्यूटिन ईरान की यूरेनियम अफजोदगी के मामले पर फिक्रमंद है। रूसी सदर ईरान की मदद करना चाहते हैं। प्यूटिन से यूक्रेन जंग के बारे में बात की और कहा है, हमारे जंग खत्म होने से पहले तुम्हें जंग खत्म करनी है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुज़ाकरात से मुतालिक ईरान की तजावीज़ मुस्तरद कर दी हैं। एटमी प्रोग्राम खत्म करने तक ईरान की नाकाबंदी जारी रखने का ऐलान। एक्सियोस को इंटरव्यू में बताया, अमेरिकी नाकाबंदी से ईरान का शदीद दम घुट रहा है। ये नाकाबंदी ईरान पर बमबारी से ज्यादा मौसर है। मुआहदे पर राजी होने तक ईरान की नाकाबंदी जारी रहेगी। ईरान से ऐसा मुआहदा चाहते हैं जिसमें एटमी प्रोग्राम पर अमेरिकी खदशात दूर हों। सदर ट्रंप ने ऑयल कंपनीज के हुकाम से मुलाकात की और नाकाबंदी में तौसीह पर तबादला ख्याल किया। व्हाइट हाउस हुकाम ने बताया, ईरान की नाकाबंदी कई माह तक बरकरार रह सकती है। रॉयटर्स का कहना है, नाकाबंदी में तौसीह ईरान पर मुआहदे पर मजबूर करने की हिकमत अमली है। अमेरिकी मुज़ाकरातकार ईरान से डील के लिए काम कर रहे हैं। अमेरिका ईरान को हरगिज़ एटमी हथियार हासिल नहीं करने देगा। सदर ट्रंप यकीनी बना रहे हैं कि ईरान के पास एटमी हथियार ना हो। अमेरिकी वज़ीर जंग की कांग्रेस की आर्म्ड सर्विसेज कमेटी में पेशी पर बयान। कहा, ईरान से जंग को अभी सिर्फ 2 माह हुए हैं। ये बका की जंग है। व्हाइट हाउस की दिफाई बजट में इजाफे की दरखास्त की भरपूर हिमायत करता हूँ। सदर ट्रंप ने हमें 1.5 खरब डॉलर का बजट दिया है। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल डैन केन ने भी ईरान के खिलाफ ऑपरेशन एपिक फ्यूरी पर ब्रीफिंग की। गैर हकीकी और गलत मशवरे फैसलों का हिस्सा बन रहे हैं। 3 दिन में कोई कुआं नहीं फटा। अगले 30 दिन भी तेल के कुओं से पैदावार जारी रहेगी। ईरानी स्पीकर बाकिर कालिबाफ का अमरीकी हिकमत अमली पर सख्त रद्द अमल। अमरीकी इंतजामिया को सेक्रेटरी खजाना बीसेंट से फजूल मशवरे मिलते हैं। ऐसे लोग नाकाबंदी के नजरिए को आगे बढ़ा रहे हैं, जिससे तेल की कीमतें $120 तक पहुंच रही हैं। तेल की कीमतों का अगला स्टॉप $140 तक जाएगा। इससे पहले सदर ट्रंप के बयान पर रद्द अमल देते हुए स्पीकर कालिबाफ का कहना था, ट्रंप इक्तिसादी दबाव, दाखिली तनाज़ात को हवा देकर ईरान को मुआहदे पर मजबूर करना चाहते हैं। दुश्मन का मंसूबा है मुहासरे और मीडिया के जरिए ईरान को अंदर से कमजोर किया जाए। ईरानी अवाम जान ले, दुश्मन की नई चाल का तोड़ हम आहंगी बरकरार रखने में है। जो भी इख्तलाफात को हवा दे वो दुश्मन के एजेंडे पर चल रहा है। अब मजीद नरमी नहीं बरतेंगे। अमेरिकी सदर ट्रंप का बंदूक उठाकर ईरान को धमकियां में इस पैगाम। ट्रुथ सोशल पर अपनी एआई तस्वीर शेयर करके लिखा, ईरान अपने मामला दुरुस्त अंदाज में संभालने में नाकाम है। लगता है ईरान को गैर जौहरी मुआहदा करना नहीं आता। ईरान को जल्द समझदारी का मुजाहरा करना होगा। सदर डोनाल्ड ट्रंप का जर्मनी से अमेरिकी फौजियों को वापस बुलाने का इंडिया। कहते हैं अमेरिका जर्मनी में अपने फौजियों की तादाद कम करने पर गौर कर रहा है। जर्मनी में अपने फौजियों की तादाद कम करने का फैसला जल्द किया जाएगा। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन और अमरीकी सदर ट्रंप के दरमियान राबता। दोनों रहनुमाओं में ईरान और मशरक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। 1.5 घंटे तक जारी रहने वाली फ़ोन कॉल में ईरान और खित्ते की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ। रूसी मीडिया का कहना है, रूसी सदर ने अमरीकी हम मनसब को ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर तजावीज़ पेश की। सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा, मॉस्को ईरान के खिलाफ किसी भी अमरीकी ज़मीनी कार्रवाई को खतरनाक पेशरफ्त समझता है।
रूसी सदर पुतिन की विक्ट्री डे के मौके पर यूक्रेन के साथ जंगबंदी की पेशकश। अमरीकी सदर ट्रंप की जानिब से रूसी सदर की तजवीज़ की हिमायत। खबर एजेंसी के मुताबिक 9 मई को रूस में नाजी जर्मनी पर सोवियत यूनियन की फतह का दिन मनाया जाता है। सदर पुतिन ने सदर ट्रंप से गुफ्तगू के दौरान जंगबंदी पर आमादगी जाहिर की। अमेरिका ने अपने हॉर्मुज़ में जहाज रानी बहाल करने के लिए नए इत्तेहाद की तजवीज़ पेश कर दी। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में कहा गया है ट्रंप इंतजामिया दीगर ममालिक को इत्तेहाद में शामिल होने की दावत देगी। अमेरिका की जानिब से मैरीटाइम फ्रीडम कंस्ट्रक्ट के नाम से नई हिकमत अमली तैयार कर ली गई है। जहाज़ों की महफूज नकलो हरकत बहाल करने के लिए बैनुल-अक़वामी ताउन पर जोर। इत्तेहाद इंटेलिजेंस शेयरिंग, सिफारती राबताकारी और पाबंदियों के नफाज पर काम करेगा। महकमा खारजा की जानिब से अमरीकी सफारत खानों को अंदरूनी केबल इरसाल कर दी गई। अमरीकी सिफारतकारों को मुख्तलिफ ममालिक को कायल करने की हिदायत की गई है। अमरीकी सेंटकॉम ने कहा, हम ईरानी बंदरगाहों से समुद्री तजारत को रोकने के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आज हमने 42वीं जहाज का रुख मोड़ दिया जो नाकाबंदी तोड़ने की कोशिश कर रहा था। अमरीकी सेंट्रल कमांड के कमांडर एडमिरल ब्रेट कूपर का बयान। कहा, इस वक्त 41 टैंकर्स में 69 मिलियन बैरल तेल मौजूद है जिसे ईरान फरोख्त नहीं कर सका। पाबंदियों ने ईरानी हुकूमत को $6 बिलियन से ज्यादा हासिल करने से रोक दिया। ईरान पर पाबंदियां बहुत मौसर और नाकाबंदी जारी है। आप नए हुर्मुज़ पर नाकाबंदी तवील होने की खबरें। बैनुल-अक़वामी मार्केट में खाम तेल की कीमतें बढ़ने लगी। लंदन ब्रेंट खाम तेल महंगा होकर $118 फी बैरल का हो गया। अमरीकी वेस्ट टेक्सास खाम तेल की कीमत बढ़कर $105 फी बैरल हो गई। मुत्तहिदा अरब इमारात के बाद मजीद ममालिक का ओपेक से निकलने का इम्कान बढ़ गया। रूसी मीडिया ने साबिक इमाराती सिफारतकार का हवाला देते हुए बताया, कई ममालिक ओपेक छोड़ने पर गौर कर रहे हैं। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में इजाफा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने जुम्मे को तेल की नई कीमतें मुकर्रर करने की खबर सुना दी। काबीना इजलास से खिताब में कहा, ईरान अमरीका जंग के बायस खाम तेल की कीमतें बढ़ गई हैं। इंतहाई मुश्किल वक्त है, लेकिन दूसरे मुल्कों की तरह पाकिस्तान में कतारें नहीं लगी। जुम्मे को तेल की नई कीमतों का तयन किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, ईरान अमरीका जंग के खात्मे और अमन के लिए कोशिश जारी रहेंगी। नायब वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल की कोशिशों से जंग बंदी में तोसी हुई। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा है, अपनी क़यादत से मुशावरत के बाद जवाब देंगे। ईरान का अफजूदा यूरेनियम अस्फहान साइट पर मौजूद हो सकता है। अक़वाम मुत्तहिदा की जौहरी एजेंसी के सरबराह राफेल ग्रोसी का इंकशाफ। कहा, ईरान का अफजूदा यूरेनियम मुमकिना तौर पर अब भी अस्फहान के जौहरी कॉम्प्लेक्स में मौजूद है। इंतहाई अफजूदा यूरेनियम का बड़ा हिस्सा जून 2025 में वहाँ ज़ख़ीरा किया गया था। यूरेनियम का ज़ख़ीरा 12 रोज़ा ईरान इसराइल जंग के आगाज़ से वहीं मौजूद है। सेटेलाइट तस्वीर में अस्फहान न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स पर हमलों के असरात सामने आए हैं। 12 रोज़ा जंग के बाद से जौहरी तनसीबात का मुआयना मुअत्तल है। अस्फहान न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स मेनोरियम की मौजूदगी की भी अभी भी आज़ादाना तस्दीक की। सूरत हाल का हतमी जायजा मुआयने की बहाली से मशरूत है। इसहाक डार का बरतानी वज़ीर ख़ारजा यूएट कूपर से टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं के दरमियान खत्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। बरतानी वज़ीर ख़ारजा ने खत्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की मुसलसल कोशिशों को सराहा। पाकिस्तान के तामीरी किरदार, मुसलसल सिफारती राबितों को काबिल तहसीन करार दिया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार से सऊदी सफ़ीर की मुलाकात। इलाकाई सूरत हाल और पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। इसहाक डार ने खत्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकरात और राब्तों की अहमियत पर जोर दिया। पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों पर सऊदी अरब की हिमायत पर इजहार तशक्कुर। गजा की जानिब जाने वाले इमदादी जहाज ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला को इसराइली फौजी कश्तियों ने रोक दिया। अरब मीडिया के मुताबिक जहाज को इसराइली स्पीड बोट्स ने घेर लिया।
हथियारों और लेजर्स के साथ शुरका को घुटने टेकने का हुक्म दिया गया। इसराइली रेडियो के मुताबिक जहाज के मवासलाती निज़ाम में खलल, इमरजेंसी सिग्नल जारी, दूर समंदर में ही इमदादी जहाज़ों पर कंट्रोल की कार्रवाई जारी। बानी पीटीआई के खिलाफ ममनुआ फंडिंग केस का चालान बैंकिंग कोर्ट में जमा। बानी पीटीआई मरकजी मुलजिम करार। ममनुआ फंडिंग केस की समाअत आज होगी। 190 मिलियन पाउंड केस भी आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा के खिलाफ अपील आज सुनी जाएगी। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ केस की समाअत करेंगे। इससे कबल ये केस 22 अप्रैल को समाअत के लिए मुकर्रर किया गया था। वही बता दें कि इस वक्त के कितने के हिस्सों में बढ़ चुकी है पीटीआई। उसका अंदर का इंतशार इतना ज़्यादा हो चुका है कि बाहर से किसी को उसमें दखलंदाजी का जरूरत नहीं है। मैं समझता हूँ कि अगर किसी स्टेज पे कुछ सोचे भी कि जी पीटीआई के मामला में इंटरफेयर करना है तो वो भी एक गलती होगी। पीटीआई का शरासा बिखर गया, अब ये माजी का किस्सा बन चुकी है। ख्वाजा आसिफ की पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा पीटीआई के अंदरूनी इख्तलाफात शदीद तर हो गए हैं, कोई उनकी मुखालफत क्यों करे, अपने सबसे बड़े हरीफ ये खुद हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 जजों के तबादले का नोटिफिकेशन जारी। कायम मकाम सदर यूसुफ रजा गिलानी की मंजूरी के बाद वजारत कानून ने जजेस के तबादलों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी का लाहौर हाई कोर्ट तबादला। जस्टिस बाबर सत्तार का पेशावर हाई कोर्ट तबादला कर दिया गया। जस्टिस समन रिफत इम्तियाज सिंध हाई कोर्ट जाएंगी। गुज़िश्ता रोज जुडिशल कमीशन के अजलास में तबादलों की मंजूरी दी गई थी। अफगान तालिबान रजीम का एक बार फिर जनूबी वजीरिस्तान के इलाके अंगोर अड्डा में बुज़दिलाना हमला। शहरी आबादी पर बिला इश्तियाल गोलाबारी से 4 बच्चे, एक खातून शदीद जख्मी। अफगानिस्तान से फायर मार्टर गोला अंगोर अड्डा के मकामी शहरियों करीम खान रहमतुल्लाह के घर पर लगा। सिक्योरिटी जराये का कहना है अफगान तालिबान और खारिज दहशतगर्द मजमूम आज़ाइम के लिए मुसलसल आम शहरियों को निशाना बना रहे हैं। पाक फौज का मुंह तोड़ जवाब। मौसर जवाबी कार्रवाई से बुज़दिल अफगान तालिबान एहलकार मुतअद्दिद पोस्टें छोड़कर भाग निकले। ऑपरेशन गज़ब दिल हक तमाम मुकर्ररा अहदाफ के हुसूल तक जारी रहेगा। चिन्योट के इलाके लालिया में मकान की छत गिरने से जख्मी 4 अफराद दम तोड़ गए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक छत गिरने से जख्मी माँ बाप, 2 बेटियों और बहू को अस्पताल मुंतकिल किया गया था। जहाँ बहक अफराद में 47 साला तनवीर, 45 साला रजिया, 30 साला वकार और 25 साला वकास शामिल। 23 साला बहू अस्पताल में जेर इलाज। शहदाद कोर्ट में शक की बुनियाद पर दहरे कत्ल की वारदात। मुलजिम राशिद जमाली ने बीवी और एक शख्स को फायरिंग करके मौत के घाट उतार दिया। मकतूलीन में 25 साला नसीमा और 28 साला जावेद शामिल। मुलजिम मौके से फरार। लाशें तालुका हेडक्वार्टर्स अस्पताल मुंतकिल। कराची के इलाके गुलजार हिजरी स्कीम 33 में कार पर फायरिंग, एक शख्स कत्ल। शनाख्त 55 साला वहेंदो के नाम से हुई। वर्षा ने ARY न्यूज़ को बताया मकतूल सरकारी इदारे का रिटायर्ड मुलाजिम था। चंद साल कबल गाड़ी खरीदी थी। मकतूल उमरकोट से कराची कार बतौर टैक्सी चलाता था। मकतूल 8 बच्चों का बाप था। हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं। कराची में रात के मुबैना पुलिस मुकाबले, 2 डाकू हलाक। गुलबहार पुलिस और मुलजिमान में फायरिंग का तबादला। मुकाबले में जख्मी हालत में गिरफ्तार डाकू दौरान इलाज दम तोड़ गया। हलाक डाकू की शनाख्त उवैस के नाम से हुई। 2 मुलजिमान जख्मी हालत में गिरफ्तार हुए थे। एक जख्मी साथी फरार हो गया। कराची में A लेवल का पर्चा लीक होने का इंकशाफ। रियाजी का पर्चा इम्तिहान से एक रात पहले ही लीक हो गया। रेडिट ऐप पर A लेवल फर्स्ट ईयर का पर्चा फरोख्त किया गया। कैम्ब्रिज इंतजामिया का कहना है पेपर लीक होने की रिपोर्ट की मुकम्मल और जामे तहकीकात कर रहे हैं। इम्तिहानात जून में मुकम्मल होने के बाद ये इसी दौरान मराकज़ को मज़ीद मालूमात देंगे।
स्टेट बैंक का अपना घर स्कीम के लिए इकदाम, बैंकों को हाउसिंग कर्ज की मंजूरी 15 दिनों में मुकम्मल करने की हिदायत। बैंकों को कर्ज की दरखास्तें फौरी निपटाने के लिए नए कवायद जारी। घरेलू आमदन के मुताबिक कर्ज देने की नई शर्त नाफिज कर दी गई। 50 लाख तक की जायदाद के लिए अंदरूनी वैल्यूएशन की इजाजत, इससे जायद की प्रॉपर्टी के लिए मंजूरशुदा वैल्यूएटर लाजमी करार। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का सुबह सवेरे शहर का दौरा, शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया। वज़ीर आला मुराद अली शाह की तरक्याती मंसूबे बर वक्त मुकम्मल करने की हिदायत। सेक फॉर जस्टिस का भारत में खालिस्तान रेफरेंडम के लिए वोटर रजिस्ट्रेशन शुरू करने का ऐलान। मरकजी रहनुमा गुरपतन सिंह पन्नू ने कराची प्रेस क्लब में वीडियो लिंक के जरिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, वोटर रजिस्ट्रेशन का अमल गुरुद्वारों के जरिए शुरू किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन का आगाज दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा से होगा। दुबई पुलिस की बड़ी कार्रवाई, आलमी फ्रॉड नेटवर्क बेनकाब। ऑपरेशन में 276 मुलजमान गिरफ्तार। दुबई पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजमान फ्रॉड, सरमायाकारी और क्रिप्टो करेंसी धोखाधड़ी में मुलव्वस थे। बेशतर मुलजमान का ताल्लुक जनूब मशरकी एशिया से है। मुलजमान के सरगना को रॉयल थाई पुलिस के ताबन से थाईलैंड में गिरफ्तार कर लिया गया। जालसाज गिरोह ने सोशल मीडिया के जरिए कई मुल्कों के अफराद को लूटा। दुबई पुलिस ने अमरीकी FBI और चीनी पुलिस के साथ मिलकर मुश्तरका कार्रवाई की। हैदराबाद ने मुल्तान को HPL PSL 11 से नॉकआउट कर दिया। किंग्समैन ने पहले एलिमिनेटर में सुल्तान्स को 8 विकेट से आउट क्लास कर दिया। कदाफी स्टेडियम में 107 रन का हदफ, हंसते खेलते 16वें ओवर में पाक लगाया। मौत सदाकत 64 रन बनाकर नाकाबिल शिकस्त, मैच के हीरो करार। उस्मान खान ने भी 64 रन की इनिंग्स खेली। मुल्तान की टीम पहले खेलकर 9 विकेट पर 159 रन बना सकी थी। शान मसूद की 46 गेंदों पर 69 रन की इनिंग्स रायगा। फाइनल में रसाई के लिए हैदराबाद की टीम जुम्मे को इस्लामाबाद से 2-2 हाथ करेगी। इवेंट के तमाम मैचेस देखिए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। स्पेशली 4 मैच हारने के बाद जी। बहुत ब्रिलियंट परफॉर्मेंस है। ऐसा लग रहा था आज मुल्तान सुल्तान का मैच पेशावर जल्मी से हो रहा है। इस तरह की परफॉर्मेंस थे ही नहीं वहाँ। बॉलिंग में भी, बैटिंग बैटिंग में भी और बैटिंग में भी। देखिए बड़ी परफॉर्मेंस, एक जीत उनको मिली है, उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। शुरू के 4 मैचेस हारने के बावजूद हैदराबाद ने शानदार परफॉर्मेंस दी। ऐसा लग रहा था हैदराबाद का मुकाबला मुल्तान सुल्तान से नहीं पेशावर जल्मी से हो रहा है। साबिक स्टार क्रिकेटर्स का हर लम्हा पुरजोश में तजिया। बासित अली कहते हैं, बैटिंग हो या बॉलिंग, हैदराबाद ने वाकई कमाल कर दिखाया। रिजवान ने कहा, हैदराबाद जीत की मुस्तहिक नहीं, आज अपनी जबरदस्त परफॉर्मेंस से जवाब दे दिया। कामरान अकमल ने कहा, एक जीत के बाद हैदराबाद ने पलट कर नहीं देखा, टॉप क्लास परफॉर्मेंस दी। ऐसी टीमें बड़ी खतरनाक होती हैं। अदाकार असद सदीकी बने मेहमान, सामना किया मासूमाना सवालात का। खेला दिलचस्प खेल। मुस्तफ़ा चौधरी ने रूप धारा ख्वाजा आसिफ का और आदि के साथ सबको खूब हंसाया। और एशियन पेच गेम्स में पाकिस्तानी पहलवानों ने धाक बिठा दी। इनाम बट और असदुल्ला पहलवान ने सिल्वर मेडल सीने पर सजा लिए। सानिया चीन में खेले गए इवेंट में दोनों ने आला मयार की कारकर्दगी पेश की। बस किस्मती से फाइनल न जीत सके। पाकिस्तान ने रेसलिंग में 2 चांदी और कबड्डी में कांसी का तमगा हासिल किया।